तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो जैसे कि आप अब वीडियो का थंबनेल देख के आए हो कि हम बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि उसका टेक्निकल सेटअप क्या बोल रहा है, क्या वो फ्यूचर में बोल रहा है, उसका टेक्निकल सेटअप बुलिश है या बेरिश है। हम उसके पैटर्न को देख के फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे। देखो, पहले ही मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है या फिर हम देख के नई चीज बता सकते हो। हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं और हम सिर्फ एक अपना प्लान बना सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड कैसा रहेगा, हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे हम एग्जिट करेंगे, कौन सी हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे। तो हम आगे यही देखेंगे कि हम एक कैसे अगला प्लान बना के हम बिटकॉइन को अगर लॉन्ग करना है हमने या फिर हमने शॉर्ट करना है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर वो समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे जाके आपको प्रॉपर चार्ट दिखा के समझाऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको चीज कोई गलत लगे या मेरी कोई चीज अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके बता सकते हो। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो पहले सी दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बिटकॉइन। अगर आप इसको ध्यान से देखें, चलो हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। ठीक है, ये देखो, ये आ गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम। और अगर तो आप बिगिनर ट्रेडर, मीडियम ट्रेडर या फिर एडवांस ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको पैटर्न तो एक जरूर दिखेगा कि कैसा बिहेव कर रहा है बिटकॉइन। आप पहले इसमें ये पैटर्न देखो, आप फिर मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। ठीक है, देख लिया। अब अगर आपको पता हो कि एक हेड एंड शोल्डर नाम का पैटर्न होता है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है और एक हेड एंड शोल्डर होता है। और अगर पहले आप ये देखो मंथली टाइम फ्रेम पे ये कितना नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बिटकॉइन एक ऊपर से कितना रेजिस्टेंस इसने लेके, ये देखो, एक क्लियरली नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहां से ये एक फ्लैग एंड पोल बना रहा है, अगर आप देख पाओ तो। ठीक है, फ्लैग एंड पोल का रीटेस्ट देके ये, अगर आप मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो। और एक और बात, आज सैटरडे संडे, मैं वीडियो संडे को बना रहा हूँ अभी, तो सैटरडे संडे का टाइम है। बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं होता इतना, आप प्रीवियस हिस्ट्री भी जाके देख सकते हो। आई एम डैम श्योर मैं अपना ये ट्रेड लेता ही लेता, यहाँ पर एक मिनट सेलिंग का ट्रेड लेता ही लेता विद अ गुड क्वांटिटी। गुड क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं 20 लॉट उठा लूं या फिर मैं 0.02 लॉट उठाऊं। वो मेरे अकॉर्डिंग है। देखो, आपके अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैटर कर सकती है, आपके अकॉर्डिंग और क्वांटिटी होगी, मेरे अकॉर्डिंग और क्वांटिटी होगी। मेरी कैपिटल और है, आपकी कैपिटल और है। ठीक है, कईयों को 0.02 लोड भी ज्यादा लगते हैं, कईयों को 0.2 लोड भी ज्यादा लगते हैं, और 2 लोड तो बिटकॉइन में ठीक ठाक होते ही हैं। तो हम अपना ट्रेडिंग कैपिटल भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, हम अपना ट्रेडिंग कैपिटल भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अभी हम अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ हम एक लंबा तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है ना, पहले आप ये देखो, यहाँ पर आप चार्ट को ऑब्जर्व करो और मैं आपको लेके जाता हूँ। अब ये देख देख लिया आपने। अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। तो बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने 1,20,000 डॉलर से एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस ली है। और अब ये क्या कर रहा है, बिटकॉइन अगर आपने देखा हो तो बिटकॉइन क्या कर रहा था पहले, अगर आपने देखा हो यहां से बिटकॉइन बुलिश 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 था, ऐसा ही था। और एक इसने यहां से इसने एक रेजिस्टेंस ली, एक इसने यहां से रेजिस्टेंस ली थी। ठीक है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ये किसने ऐसे अपना एक हेड बनाया और फिर ये नीचे गया। फिर इसने अब ये यहां से आके इतने को रेजिस्टेंस बना रहा है, यहां आके ये रेजिस्टेंस बना के ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये देखिए चार्ट, ये देखिए ऐसा ही कर रहा है ये। तो ये देखिए, ये देखो, पहले ये यहाँ पर एक इसने ऐसे करके बनाया, फिर ये इसने ये रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए एक अच्छा खासा हेड बनाया। अब यहाँ पे सस्टेन करके इट इज बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, अब हम दोबारा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो ये देखो, अब अगर आप देखो कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है, हेड एंड शोल्डर यही तो होता है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। दिस, दिस एंड दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का एक शैम्पू भी तो आता है, वो हेड एंड शोल्डर नहीं। अब इसमें
अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको पता भी होगा, अगर आप बिगिनर भी हो तो बिगिनर भी ये पैटर्न को जानते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हेड एंड दीज टू आर कॉल्ड द शोल्डर ऑफ दिस पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड नेकलाइन। और अगर आपको पता है, अगर ये नेकलाइन टूटती है तो यू नो दैट इफ दिस नेकलाइन ब्रेक्स तो ये कैसे टूटता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको देख रहे हैं कि बिटकॉइन कैसा बिहेव करेगा। लाइक यहाँ भी अभी बिटकॉइन ने डेली टाइम फ्रेम में भी ऐसा एक पैटर्न बनाया, पहले ये ऐसे करके टूटा था, फिर ये ऐसे 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 करके पैटर्न बना रहा था, विच इज कॉल्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पता है ना आपको? देखो, अगर आपको फ्लैग एंड पोल, हेड एंड शोल्डर नहीं पता ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज उतने टाइम तक आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बिटकॉइन अभी ऐसा करके बना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद भी एक नेगेटिव सिनेरियो आता है, हम एक नीचे की साइड सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बिटकॉइन में, अगर आपने फ्यूचर का प्लान बनाना है कल परसों या उसके बाद के दिनों का, ठीक है। तो अब हमारा प्लान क्या रहेगा, अभी तो बन रहा है पर कुछ नहीं पता, ये यहां से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर को जा सकता है। तो अब लाइक बिटकॉइन में एक ऐसा सिनेरियो बना, ठीक है, एक ऐसा बिटकॉइन में सिनेरियो बना। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हेड एंड शोल्डर में तो ऐसे करके पैटर्न बनता था, कई लोग बोलेंगे हेड एंड शोल्डर में तो इस रेजिस्टेंस को टच करके आता था, जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस इसने टच करी है। पर क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं होता एक्यूरेट पैटर्न ही बने। हमारा बिटकॉइन यहाँ से अब रिजेक्शन खा रहा है, हमारा बिटकॉइन है जो यहाँ से ही अभी रिजेक्शन खा रहा है। अब आप क्या करेंगे? तो अगर मैं होऊंगा तो मैं क्या ट्रेड प्रेफर करूंगा, मैं अब से एक सेलिंग का ट्रेड प्रेफर करूंगा अगर फ्यूचर में मेरे को कोई ट्रेड मिलेगा बिटकॉइन में। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आप बाइंग का ट्रेड भी बना सकते हो, बट इन लॉन्ग टर्म्स आई ओनली प्रेफर सेलिंग साइड, ओके। अब मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आप कल आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप सेल कर दो। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई, तो ये कहने का मतलब है, अगर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई भी सेलिंग सिनेरियो बनता है तो आप बेझिझक उसको प्रॉपर एसएल लगा के सेल कर दो। एंड विद नॉट विद सो मच हाई क्वांटिटी, क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हाई करनी है, क्वांटिटी हमें यहां हाई करनी है। वेट, अगर ये नेकलाइन है जो, अगर ये नेकलाइन, अब यहां पर अगर आपको कोई सेलिंग ट्रेड मिलता है ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको सेल कर दीजिए। अगर ये हम एक वाइजली चलेंगे, ठीक है, बहुत वाइजली चलेंगे, हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है ना, कैंडल अगर इसके नीचे नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको क्या कहा, पहला तो आपको अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे या कल या परसों आपको कोई सेलिंग ट्रेड मिलता है तो यू शुड टेक, ओके। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, दूसरा मैंने आपको बोला कि अगर ये नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और ये अभी नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा ये, अभी इसको थोड़े दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी डेली टाइम फ्रेम पे, और ये टाइम लगेगा। और आपका जो मेन, जो आपको बहुत ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करके देगा और आपके लिए जो रॉकेट मूव होने लगा है, बेस्ट ट्रेड होने लगा है, वो कब होगा? अगर, तो इसके नीचे इसने एक क्लोजिंग दे दी, जो कि थोड़े दिनों में होगा, बट मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो, इसको बार बार भी देख सकते हो, और अपना एक प्लान बना सकते हो बिटकॉइन को ट्रेड करने का। अगर तो ये एक नीचे को सेलिंग दे के, एक नीचे को डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग दे के, और अगर इसने एक ऐसा सिनेरियो बनाया, ऐसा इसने एक सिनेरियो बनाया ग्रीन कैंडल बना के, अगर
इसने यहाँ पर कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव सिनेरियो दे दिया तो एक यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आने लगा है 2-3 दिन, जो कि आपके लिए ट्रेडिंग के बहुत ही अच्छे खासे दिन होने लगे हैं, जो आपके ट्रेडिंग के बहुत ही अच्छे खासे दिन होने लगे हैं। और बिटकॉइन को भी वो काफी नेगेटिव लेके जाएंगे, 60-74 हजार डॉलर तक भी लेके जा सकता है बिटकॉइन को वो। तो ठीक है, हमने देख लिया कि कैसे हम बिटकॉइन का प्लान करेंगे फ्यूचर में ट्रेड करने का। पहला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अगर आपको कल परसों कोई भी सेलिंग सिनेरियो अपना दिखता है तो यू शुड सेल विद ए प्रॉपर एसएल। ओके। सेकंड, यहाँ पर आप थोड़ी सी मोमेंटम ट्रेड अगर आपने करना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, ये यहाँ भी एसएल लगाना जरूरी है। और तीसरा, आपको जो हैवी क्वांटिटी लगानी है, बड़े ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं। आपको अगर आप बिगनर अगर कोई बड़ा ट्रेडर देख रहा है, कोई एडवांस ट्रेडर देख रहा है, तो वो मेरे से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम ट्रेडिंग को दिया है, तो मेरे को ये चीजें पता है। पर जो बिगिनर ट्रेडर होगा ना, वो सोचता है कि कैसे ये, इनको क्वांटिटी का कैसे पता लगता है, जो मीडियम या फिर एडवांस के ट्रेडर होते हैं। तो फिर ट्रेडर्स यही वजह होती है उनको पता लगने की, क्वांटिटीज की हैवी क्वांटिटी कहाँ लगानी है। कोई भी ट्रेडर होगा ना बड़ा, वो यहाँ अपनी हैवी क्वांटिटी से सेल करेगा विद द प्रॉपर एसएल, बिकॉज कुछ नहीं पता इसका विक विक भी हाई बन सकता है। अगर आपका एसएल हिट भी कर सकता है तो दोबारा कैसे एंटर करना है विद द प्रॉपर एसएल। तो आपको वो भी चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपने सेल का लगाया तो सेल ही होगा। बट आपको एक स्मॉल एसएल लगा के यहाँ हैवी टारगेट्स का वेट करना है। हैवी टारगेट आपका 2 बारी भी एसएल होगा ना, तो वो आपको बहुत ऐसा प्रॉफिट दे देगा कि 1 महीना 2 महीना का आपको वो प्रॉफिट दे देगा। क्योंकि ऐसे ट्रेड जो है ना, क्योंकि ये जो ट्रेड है ना, ये वाला ट्रेड है, ये वाला ट्रेड ये बार बार नहीं बनते ट्रेड, ये बहुत मुश्किल से बनते हैं और बहुत लोग इनका वेट भी करते हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो डेली डेली ट्रेड नहीं करते, वो ऐसे ही सेटअप्स का वेट करते हैं। जैसे कि मैं भी ऐसे सेटअप का वेट कर रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे लाइव आके बता रहा हूँ कि मैं ये सेटअप का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये बनेगा तो हम भी एक अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हम 1-2 लॉट मार देंगे, 20 लॉट मार देंगे, पर अब हम अपने अकॉर्डिंग कि हमारे को कितनी क्वांटिटी सूट करती है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। और एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने एसएल को फॉलो करना ही करना है। ये वीडियो में आपको काफी चीजें ऐसी बता रहा हूँ, लाइक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि एसएल मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि बिटकॉइन है ना, जो बहुत ही बड़ी बड़ी विक्स भी बनाता है कई बार, कह रहा हूँ लाइक आपको एसएल का तो ध्यान रखना ही रखना है बिटकॉइन में। आप दोबारा एंट्री कर लो एक ही ट्रेड में, 2 बारी एंट्री कर लो, 3 बारी एंट्री कर लो, पर ठीक है, 2 बारी आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, पर आपने विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना। तो ठीक है, वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बिटकॉइन में फ्यूचर का प्लान करना है। और अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए इसके रिगार्डिंग, या आपको कुछ सीखना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।